नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रवि कुमार डीएनएस किसान में। जैसे कि आपको पता होगा मेरे किसान भाइयों, मैं किसान से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लेकर आता ही रहता हूं। तो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकन का घंटा जो होता है उसे जरूर प्रेस कर दें, ताकि मैं कोई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और आप सबसे पहले मेरी वीडियो देख सकते हैं मेरे किसान भाइयों। तो देखिए किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गेहूँ की बुवाई के बारे में, क्योंकि हमारे किसान भाइयों को हमें ये नहीं पता होता है कि हमें गेहूँ की बुवाई किस समय करनी चाहिए और इसका सही समय क्या होता है मेरे किसान भाइयों। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं मेरे किसान भाइयों। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि हमारा सही समय जो होता है मेरे किसान भाइयों गेहूँ बुवाई का, वो नवंबर महीने के से लेकर दिसंबर महीने तक का होता है। क्योंकि हमारे बहुत सारे किसान होते हैं जो कि जनवरी के लास्ट तक भी गेहूँ बोते हैं मेरे किसान भाइयों। तो देखिए, पहले हम इसका बेनिफिट आपको बता दें कि आप नवंबर के महीने में गेहूँ बोते हैं तो उसमें आपको कितना बेनिफिट मिलता है, और आप जनवरी में जो गेहूँ की बुवाई करते हैं मेरे किसान भाइयों तो आपको उसमें कितना बेनिफिट मिलता है मेरे किसान भाइयों। तो देखिए, पहले हम बात करते हैं नवंबर की। देखिए, जब हम नवंबर में गेहूँ की बुवाई मेरे किसान भाइयों करते हैं तो देखिए उसमें 4 से हमें 4.5 कुंटल बीघा प्रति कुंटल का हिसाब एवरेज देखने को मिल जाता है मेरे किसान भाइयों। और जो कि हम जब जनवरी में जनवरी में जब गेहूँ की बुवाई करते हैं मेरे किसान भाइयों तो हमें दो से 3 कुंटल बीघे की उसमें उत्पादन देखने को मिल जाता है मेरे किसान भाइयों। तो इसमें ऐसा मान के चलिए, आप जब नवंबर में इसकी बुवाई गेहूँ की करेंगे तो उसमें हमें अच्छा बेनिफिट मिलता है, और अब हम जनवरी में चले जाते हैं बुवाई करने के लिए मेरे किसान भाइयों तो उसमें हमें अच्छा बेनिफिट देखने को नहीं मिलता है। तो देखिए, आपको यही ध्यान रखना है। आपको अगर ज़्यादा पैदावार अपने खेत में लेनी है तो देखिए, जो फसल हमें सही समय पर करनी होती है तो देखिए सही समय पर आप फसल करेंगे तो आपको अच्छा बेनिफिट दे के जाएगी। अन्यथा आप उसको लेट करेंगे तो उसमें अच्छा बेनिफिट आपको देखने को नहीं मिलता है मेरे किसान भाइयों। तो देखिए, हम बात कर लेते हैं गेहूँ बुवाई की। गेहूँ बुवाई आपको किस प्रकार से कर लेनी है, क्योंकि आप बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो देखते होंगे मेरे किसान भाइयों। आपको बताया जाता है कि आप ये वाला फाइटाजल लगाओ और आप ये वाला खाद डाल दो और आप 12-32 M45 जिंक वगैरह डाल दो मेरे किसान भाइयों। तो आपको ऐसा कुछ नहीं है, सब आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं वो डालनी पड़ती हैं, और खाद भी आपको डालने पड़ते हैं, वो नियम से डालने पड़ते हैं मेरे किसान भाइयों। तो देखिए, आप जब गेहूँ लगाते हैं मेरे किसान भाइयों अपने खेत में तो आपको ये ध्यान रख लेना चाहिए, पहले से ही आपको पता होना चाहिए कि हमारी ज़मीन जानदार है या नहीं है मेरे किसान भाइयों। तो देखिए, अगर आपकी अपनी ज़मीन जानदार नहीं है मेरे किसान भाइयों गेहूँ लगाने के लिए, तो देखिए आप उसमें घोड़ी का खाद या 12-32 M45 जिंक वगैरह आपको उसमें खाद वगैरह डाल देना है। अच्छी प्रकार से आपको खाद डाल देना है मेरे किसान भाइयों। तो आप खाद डालने के बाद ज़मीन को अच्छी प्रकार से जुतवा लीजिए, और जुतवाने के बाद में मेरे किसान भाइयों फिर आता है हमारा गेहूँ बुवाई का नंबर। तो देखिए, हम गेहूँ बुवाई आपको अच्छी प्रकार से अपने खेत में कर लेनी है मेरे किसान भाइयों। जब आप गेहूँ बुवाई अपने खेत में अच्छी प्रकार से कर लेंगे मेरे किसान भाइयों तो देखिए, उसका जो पहला समय जो आता है, पहला जो टाइम होता है सिंचाई का, क्योंकि हमारे बहुत सारे किसान भाइयों को डाउट रहता है कि हम गेहूँ की जो पहली सिंचाई करें वो हमें कब करनी चाहिए मेरे किसान भाइयों। तो देखिए, हमारी जो गेहूँ की सिंचाई जो पहली होती है मेरे किसान भाइयों, वो एक महीने से लेके 1 महीना ऐसे मान 30 से 35 या 40 दिन के लगभग होती है मेरे किसान भाइयों। वो हमारी ज़मीन पे डिपेंड करता है कि हमारी ज़मीन किस प्रकार की है। तो अगर हमारी दोमट मिट्टी होती है तो उसमें से हमें 40 दिन लग जाते हैं। अगर हमारी रेतीली मिट्टी होती है मेरे किसान भाइयों तो हमें उसमें 1 महीना तो लग ही जाता है सिंचाई के लिए। तो इस बात का आपको ध्यान रख लेना है मेरे किसान भाइयों। तो देखिए, आपको वीडियो में बताया जाता है, आप बहुत सारी यूट्यूब की वीडियो देखते हैं, उनको वहाँ आपको बताते हैं कि आप ये वाला फर्टिलाइजर लगाइए, आप ये वाले कीटनाशक लगाइए, आपका कल्ले इसमें ज़्यादा लिख लेंगे मेरे किसान भाइयों। तो देखिए, जब आप पहले से ही आप पहले दिमाग में एक बात डाल कर चलो मेरे किसान भाइयों, कि जब हम पहले से ही अपने खेत में अच्छी प्रकार से 12-32 जिंक वगैरह या M45 डाल देंगे मेरे किसान भाइयों, आपको जुताई इस पर पहले से आप डाल देंगे तो आपकी ज़मीन जानदार हो जाती है। तो उसका रिजल्ट हमारे पौधे में भी, गेहूँ में देखने को मिल जाता है मेरे किसान भाइयों। तो देखिए, आपको इस बात का ध्यान रख लेना है, पानी जो आपको चलाना है वो 40 के लगभग 35 या 30 दिन के बीच में चला लेना है। उसके बाद में देखिए आती है बात कि हमें जब खाद डालेंगे तो हमें कौन सा खाद डाल देना है मेरे किसान भाइयों। तो देखिए, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको ज़्यादा रिस्क वगैरह नहीं लेना है। अगर आपको डालनी है, अगर आपका खेत थोड़ा सा पीला हो रहा है मेरे भाइयों, क्योंकि किल्ले निकलते हैं हमारे गेहूँ में तो हमारा खेत थोड़ा सा पीला पड़ जाता है, तो उसमें हमें जिंक वगैरह और यूरिया ले लेना है मेरे किसान भाइयों। तो यूरिया हमें किस मात्रा में ले लेना है ये हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए, यूरिया जो लेना है वो हमें लिमिट के हिसाब से ले लेना है कि हम खेती
खेती अपनी किस प्रकार से करते हैं। लेकिन आप यूरिया डालना चाहते हैं गेहूँ में, पहला अगर यूरिया आप डालना चाहते हैं तो आप लगभग 6 से 7 किलो बीघे का मेरे किसान भाइयों आप यूरिया आसानी से पहली सिंचाई में डाल सकते हैं। तो ये सबसे बढ़िया आपके लिए रिजल्ट रहेगा। और आप अन्यथा 15 से 20 किलो यूरिया बीघे का डालेंगे तो आपको उसमें घाटा हो सकता है और आपकी फसल बर्बाद हो सकती है मेरे किसान भाई। तो आपको ऐसा नहीं करना है। पहला आप जब पानी चलाएँगे तो उसमें यूरिया डालना है आपको 6 से 7 किलो बीघे का आपको डाल देना है मेरे किसान भाइयों। तो इसमें आपको अच्छा बेनिफिट देखने को मिल जाएगा मेरे किसान भाइयों। तो हमने यही वीडियो आपके लिए इसलिए बनाया है ताकि आपको अच्छी प्रकार से हम जानकारी दे सकें। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो मेरे किसान भाइयों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। नमस्कार किसान भाइयों।